student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 2, the primitive men of class 6th. Okay, one lesson we already completed, the family and the society. Today we will start lesson number 2, the primitive men. ओके, क्लास 6th में आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और लेसन नंबर 2 का नाम है बेटा प्रिमिटिव मैन. द प्रिमिटिव मैन. प्रिमिटिव मैन मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मीन्स आदिम आदमी जिसको हम बोलते हैं. प्रिमिटिव मैन का मतलब होता है हिंदी में जो उसका अर्थ होता है वो आदिम आदमी है ना. अब इस लेसन में लेट्स वी हैव व्हाट वी विल लर्न. हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे है ना. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? फर्स्ट हम पढ़ेंगे द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ मैन है ना, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ मैन का. अंडरस्टैंड. उसके बाद हम पढ़ेंगे द लाइफ स्टाइल एंड द फूड हैबिट्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन. पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स थे, प्रिमिटिव मैन थे, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी और लाइफ स्टाइल क्या थी. अब आज आप देख रहे हैं हमारी लाइफ स्टाइल क्या है. हमारी लाइफ स्टाइल, हम एक वेल एजुकेटेड हमारी लाइफ स्टाइल है. हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं एजुकेटेड मैनर में देखें, और हम जो भी हमारे टास्क हैं हम प्रॉपरली करें, तो जो भी हमारे हैबिट्स हैं, लाइफ स्टाइल, ये सब इसमें आती है. तो हमको क्या पढ़ना है? प्रिमिटिव मैन की लाइफ स्टाइल भी पढ़नी है और उनकी फूड हैबिट्स कि वो कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, क्या कर रहे हैं, आज हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारे रहने का वे है, हम क्या है, हम अपने आप को कैसे क्या प्रेजेंट करते हैं, हमारे बोलने का क्या तरीका है ना, हमारा ड्रेसअप का क्या तरीका है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है. तो ये सारे हम देखते हैं, तो ये हमारे लाइफ स्टाइल में आते हैं. सारे पॉइंट्स किस में कवर होते हैं? लाइफ स्टाइल में कवर होते हैं. ऐसे ही हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ग्रेजुअल इवोल्यूशन देखेंगे, और उसी के साथ हम क्या देखेंगे इसमें कि हमारे जो प्रिमिटिव मैन थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी और फूड हैबिट्स कैसी थी. ठीक है. अब देखो बेटा, जो हमारे मॉडर्न रिसर्चर्स हैं वो बोल चुके हैं कि ये शो करते हैं कि ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ. कब से उनका एग्जिस्टेंस है अर्थ पे? मिलियंस ऑफ ईयर एगो. काफ़ी मिलियन ईयर एगो, अरबों साल, मिलियन साल पहले से हमारे जो एंसेस्टर थे, मतलब यहाँ पे मानव जीवन था और मानव जीवन है. तो इतने समय से जब हम बोले कि मानव जीवन था, तो फाइनली जो ह्यूमन्स बीइंग है ना, पहले क्या होती थी कि ह्यूमन बीइंग वॉकिंग विथ 4 लेग्स है ना. पहले भी थे, पर उनके जो लेग्स थे वो कितने पैर थे? वहाँ पे उनको 4 पैर थे और वो जंगल में रहते थे. कहाँ रहते थे ऐसे ये प्रिमिटिव मैन? जंगल में रहते थे. जंगल में रहते थे तो जंगल में क्या होता था? जंगल में फूल होते थे, पत्ते होते थे, फल होते थे, जड़ होती थी है ना. तो वो सब क्या करते थे, और कुछ रॉ मीट्स होता था, वो सारी चीज़ें वो खाते थे है ना. अभी अब तो हम लोग खाना पकाकर खाते, तो ये सारे उनके पास उस समय नहीं था. प्रिमिटिव मैन क्या करते थे? ह्यूमन लाइफ, जो मॉडर्न रिसर्चर है, जैसे मैं बताऊँ आपको, मॉडर्न रिसर्चर्स हैव शोन द ह्यूमन बीइंग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर एगो है ना. काफ़ी मिलियन ईयर एगो पहले एग्जिस्टेंस था जब ह्यूमन बीइंग का. तो उस समय जो प्रिमिटिव मैन थे उनके 4 लेग्स होते थे, तो वो उसको चलने के लिए यूज़ करते थे. जब वो चलने के लिए उनको यूज़ करते थे ना बेटा, तो उस समय वो कहाँ? जंगल में रहते थे. अब जंगल में क्या होता था? जंगल में खाने के लिए जो भी उनको मिलता था, जैसे कि फल हुए, जड़ हुई, या रो मीट हुआ, मीट मिलता था, क्योंकि जंगल में क्या होता था, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते थे, जानवर होते थे, पक्षी होते थे. तो उस समय उन्हें पकाकर ये सब खाना इतना नहीं था, तो वो रो मीट खा लेते थे. ठीक है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, पहले अब जैसे ऐप होते हैं ना, ऐप मतलब चिंपांजी, ऐप मतलब चिंपांजी की तरह वो. अंडरस्टैंड दिस? यू अंडरस्टैंड? ओके है ना. जैसे कि अब हम बात करें जो ऐप है, चिंपांजी क्या है कि दे कैन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड वो उस तरह से रहते थे जैसे कि चिंपांजी होता है उस तरीके से. और उसके बाद ना वो दिन भर क्या करते थे ना बेटा, अपने खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते थे, कि मतलब कि हमें यहाँ से खाना मिल जाए, वहाँ से खाना मिल जाए. उसके बाद उनकी लाइफ स्टाइल, उनका रूटीन क्या था? सुबह उठे, इधर खाने की तलाश में गए, उधर खाने की तलाश में गए, कहीं से उन्होंने फल लेते थे, कहीं से जड़ ले लेते थे, कहीं से जो भी उनको सब्जी मिली लगी हुई तो वो उन्होंने खा ली. ऐसे दिन भर उनका चलता था. उसके बाद शाम को क्या होता था बेटा? दे आर मीन्स लिव्ड इन केव, मतलब जो गुफाएं बनी होती थी
पत्थर की बनी होती थी पहले गुफाएं, या फिर वो घास वगैरह, जो जैसी भी गुफा होती थी वो उस समय क्या होते थे, अपने घर के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस केव में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि देखो अब जंगल में जब वो रहते थे, जंगल में रहते थे तो जंगल में क्या होते थे, रात के समय देखे तो जंगली जानवर होते थे, मीन्स वाइल्ड एनिमल जस्ट लाइक अ लॉयन और सो मैनी, बहुत ऐसे खतरनाक बड़े बड़े सांप हुआ करते थे, सब जंगल में आते थे। जंगल में उस समय अब क्या करना, उन्हें अपना बचाव करना है कि नहीं, हमें अपना बचाव कैसे करना है, हम आज शाम को हमारे घर चले जाते हैं क्योंकि हम वहाँ पे सेफ रहते। अब उनके पास उस समय घर तो थे नहीं, तो वो क्या रहते थे, केव में चले जाते थे, ताकि वो अब अपने आप को जो भी जंगली जानवर है उनसे क्या करें, प्रोटेक्ट कर सकें। अब हम इसमें जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन। नाउ लेट्स सी इवोल्यूशन ऑफ मैन। नाउ वी विल सी इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे प्रीमिटिव मैन थे, पहले एप जो हमारे एंसेस्टर थे ना, एंसेस्टर कैसे होते थे, फिर ज़्यादा हम इवोल्यूट होके कैसे हम इधर यहाँ पे एक मैन बन गए। तो अब आप देखो पहले यहाँ पे आपको दो इनके हाथ दिख रहे हैं, चिंपांजी आपको जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, एप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको दो हाथ दिख रहे हैं और दो पैर दिख रहे हैं। तो पहले वो चलते कैसे थे, दो हाथ डाउनवर्ड और दो पैर। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, ये देखो आप, थोड़ा चेंजेस हुआ, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा चेंजेस हुआ, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा चेंजेस हुआ, और फिर यहाँ पे आके चेंजेस हो गया, यहाँ पे वो पूरा परफेक्ट मैन बन गए, है ना। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन, तो धीरे धीरे इनमें चेंजेस हुआ कैसे। जैसे कि अब हम बात करें, स्टार्टिंग से हम बात करें तो ये लोग थे पहले प्रीमिटिव मैन थे, इनके क्या घर होते थे, क्या आज हम क्या है, हमारे घर बने हुए सीमेंट कंक्रीट से हमारे घर बने हुए, हम लोग व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। हमारा रूटीन होता है कि नहीं, हमें सुबह उठना है, सुबह उठ के हमें नहाना है, ब्रश करना है, उसके बाद हमें स्कूल जाना है, और इफ़ यू आर डूइंग जॉब तो हमें जॉब करना है। लेकिन इन लोगों के क्या कोई रूटीन होते थे, ये इन लोगों का क्या है, सुबह उठना है बेटा, फिर इसके बाद ये लोग जंगल में निकल जाते थे, है ना। जब जंगल में निकले तो जंगल में क्या करना है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये जंगल में जाते तो एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ है, मान लो आम का पेड़ है, ऊपर आम लगे हुए हैं। अपन को इस चैप्टर में पढ़ना ये है कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनमें थिंकिंग पावर कैसे आई, कैसे क्या इसमें चेंजेस आए, कैसे क्या परफेक्ट मैन बने, है ना। तो जंगल में गए, अब जंगल में इन्होंने देखा कि ऊपर पेड़, ऊपर क्या हुआ है, आम लगे हुए हैं। तो अब उस समय उन्होंने क्या किया, पैर तो ऊपर करके वो आम को होल्ड करेंगे नहीं या पिक करेंगे नहीं, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथ से ऊपर की ओर, मतलब वो जंप किया, जंप करके उस आम को तोड़ा। मतलब उस समय उनको क्या समझ में आ गया कि नहीं, हम जो हमारे हाथ है, हाथों का यूज़ करके हम किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, या हम किसी चीज़ को पिक कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं, डिगिंग कर सकते हैं, है ना। तो उस समय उनमें क्या हुआ, नहीं, जब वो कंटिन्यू ऐसा करते गए, कभी भी कहीं जंगल में जाते, जब ऊपर की ओर फल लगते तो वो जंप करके अपने हाथ से उसको तोड़ने लगे। अब जब वो ऐसे चारों यूज़ करके चलते थे, है ना, यहाँ पे चारों अपने दो हाथ और दो पैर की मदद से चलते थे। लेकिन जब उनको समझ में आने लगा कि नहीं, जो हमारे पैर है उससे तो हम चल पाते हैं, लेकिन हमारे हाथ हैं उससे यदि हम वो लोग कुछ खाते हैं बेटा, अगर वहाँ पे उस समय उनको कच्चा रो मीट मिलता था, फ्रूट्स मिलते थे, वेजिटेबल मिलते थे, कुछ फ्लावर्स होते जो खाने के लायक होते थे वो खाते थे। तो जब वो तोड़ते थे, अब फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ गया नहीं, हमारे हाथों का यूज़ करके हम तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे हाथों से चलना बंद कर दिया, धीरे धीरे हाथों का यूज़ करना बंद कर दिया। फिर इधर हम देखें, फिर वो थोड़े से पैर फोल्ड अप करके चलते थे, है ना। जब पैर फोल्ड अप करके, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहा है। अब हम थर्ड पिक्चर की ओर बढ़े। जब उन्होंने जंप किया तो उन्होंने देखा कि नहीं, हम पैरों से जंप करते तो हम स्ट्रेट भी खड़े हो सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे हाथ को या फिर होल्ड अप रखेंगे तभी चलेंगे। अब उन्होंने अपने पैरों को स्ट्रेट करना शुरू करा तो वो ऊपर की ओर बढ़े। तो ऐसे करके जब स्ट्रेट हुए तो उनके पैर आप देखो स्ट्रेट, और हाथ को वो सीधे करके चलने लगे। तो ये तीन तो आपने देखे, इतने इवोल्यूशन हुए। इज़ देयर एनी डाउट हियर? ओके, है ना। तो अब ऐसे क्या होगा, ये अपन ने तीन पिक्चर यहाँ तक देख ली, ग्रेजुअली चेंज हो गया इनका। अब बेटा जब ये प्रीमिटिव मैन थे, अब उनके पास क्या आने लगा, उनको ये समझ में आने लगा कि नहीं, हम लोग हमारे पैर पे खड़े हो सकते हैं।
मतलब पहले जब हाथ पे चलते थे, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ पे ही चले, हम खुद से पैर पे खड़े हो सकते हैं। उसके बाद उनको ये समझ में आ गया कि जो हमारे लेग्स हैं वो हम चलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे हैंड्स है वो हम किसी चीज़ को पिक करने के लिए या किसी को होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं क्या होता है, कई बार वो जब पेड़ होते थे, जंगल में पेड़ होते थे, तो वो स्टोन का यूज़ कर लेते थे। स्टोन जब मारते थे तो वहाँ से फल नीचे की ओर गिरता था। तो वहाँ पे उन्होंने देखे कि नहीं, हो सकता है हम कुछ यूज़ करें जिससे हमारे हाथों से हम उसको पकड़ें और फिर हम यूज़ करें जिससे हमें खाने को मिले। तो धीरे धीरे थिंकिंग जो है, मतलब सोचने की जो क्षमता है मानव में, धीरे धीरे डेवलप होने लगी। और आप यहाँ पे देखेंगे उनके पास वेपन आने लगे, फिर वो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट हो गए। मतलब उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम हमारे लेग्स जो हैं चलने के लिए यूज़ करेंगे, और हमारे जो हैंड्स हैं वो हम खाने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ करेंगे। तो अंडरस्टैंड, तो ये हमारा क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब हम बात करते हैं, जब इवोल्यूशन हो गया, उनको समझ में आने लगी इसी चीज़, तो उनके बीच में थिंकिंग, उनके दिमाग मतलब थिंकिंग स्किल भी डेवलप हो गई, मतलब उसमें सोचने की क्षमता आने लगी। अब उनको ये समझ में आने लग गया कि मनुष्य की जो नीड होती है, अंडरस्टैंड। अब फिर क्या हो गया कि ये जो मानव है ये अपनी बेसिक नीड के बारे में इन्होंने सोचना चालू करा। जब ये कंटिन्यू ये चीज़ देखते गए कि इतना सब कुछ होता है, हम जंगल की ओर जाते हैं, तो हमें भूख लगती है ना, फिर वो फल वगैरह तोड़ते हैं, मीट कलेक्ट करते हैं, वो सब खाते हैं। उसके बाद क्या होती है, शाम होती है तो क्या होता है, अपने घर की ओर, मतलब घर तो होते नहीं थे, केव में आ जाते हैं। कई पत्थरों की गुफा वो लोग बना के रखते थे, उसमें रहते थे, कैसे भी करके अपने को प्रोटेक्ट करके रखते थे। मतलब प्रोटेक्ट क्यों करते थे, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते थे। अब क्या हुआ कि इनको समझ में आने लग गया कि अपनी बेसिक नीड क्या है। जैसे कि आज हम देखें, हमारी बेसिक नीड्स है ना, फूड शेल्टर तो हमारे पास चाहिए, खाना नहीं होगा, हमारे सर के ऊपर छत नहीं होगी तो आप क्या सर्वाइव कर पाओगे, नहीं। तो इसी तरह से इनको समझ में आ गया कि अब हमारी बेसिक नीड है फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। मतलब हमें खाना, उस समय उनकी बेसिक नीड हो गई, अब हमें खाना ढूंढना है। खाना ढूंढने के बाद हमारे सिर पे छत होना चाहिए, मतलब छत इसीलिए होना चाहिए क्योंकि एक नीड है हमारी प्रोटेक्शन, छत इसलिए होना चाहिए ताकि हम अपने आप को, जो जंगली जानवर भी हैं उनसे क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को बचा सके। सो दिस यू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। नाउ अब इवोल्यूशन हो गया, तो इवोल्यूशन होने के बाद जब ये सब देखा तो उन्होंने ये देखा कि देखो, यदि हम फ्रूट्स को तोड़ते हैं तो हमें फ्रूट्स तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, स्टोन यूज़ करते हैं हम, है ना। उसके बाद ऐसी यदि दे आर लिविंग इन द जंगल में रह रहे हैं, तो जंगल में जंगली जानवर आ रहे हैं, तो उसको या फिर उनको भगाने के लिए कुछ शार्प पॉइंट वाले वेपन्स हम यूज़ करें या शार्प पॉइंट वाले स्टोन हम यूज़ करें। तो ऐसे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे उनके दिमाग में डेवलप होते गया। जब उनके दिमाग में डेवलप होते गया तो उनने बहुत सारी चीज़ क्या खुद से बना ली, जैसे कि ये है, तो वो कैसे बनाई और वो किस एज में आया, उसके बाद ये इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरेंट एज। ओके, एज पढ़ेंगे तो एज में हम ये देखेंगे, जैसे स्टोन एज हो जाएगी, वहाँ उस समय उन्होंने स्टोन का यूज़ करके ऐसे वेपन बनाए। तो ये जो एज हम डिस्कस करेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इवोल्यूशन ऑफ मैन, यू अंडरस्टैंड, इज़ देयर एनी डाउट हियर? ओके।